नमस्कार दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। अगर हम बात करें पहले लेक्चर की, तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग क्या होती है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बारे में हम ये पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। साथ ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर बात कर ली है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, यही होते हैं जो हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल यदि बन जाता है तो इसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में किस तरीके से रिलेशन फॉर्म होता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो आपने अगर हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उससे देख सकते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अब ये परपेंडिकुलर का बेस के साथ क्या रिलेशन होगा, बेस का इस हाइपोटेनस के साथ क्या रिलेशन होगा, इन सब को यदि हम देखते हैं तो हमारे पास 6 तरह के रेशियोज़ बन करके आते हैं, जिनके नाम इस तरीके से हैं कुछ। साइन थीटा, कॉस थीटा, देखिए ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद इनके रिवर्स आ जाएंगे, यानी इनके अपोजिट। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा, इसका अपोजिट क्या होता है हमारा, कॉट थीटा। अब इनकी वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये साइन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपान में हाइपोटेनस, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस, कॉसिक थीटा हो जाएगा। अब ये कॉसिक थीटा क्या होगा, ये साइन थीटा का अपोजिट होगा। तो ये परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस है, तो कॉसिक थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा है बेस अपान में हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपान में बेस। कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट, यानी टेन थीटा है हमारा परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपान में परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें हम कर चुके हैं। अब ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पूरी तरीके से कि साइन थीटा कॉस थीटा इनकी वैल्यू क्या होती है। अब आज का जो हमारा लेक्चर है ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। तो पहले आज हम ये समझ लेते हैं कि जो आइडेंटिटीज होता है ये क्या होता है, और आइडेंटिटीज से ही रिलेटेड एक होता है इक्वेशन, जो आप बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। दैट मीन्स यू हैव टू नो ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन आइडेंटिटीज एंड equations. Here you can see sin square theta plus cos square theta is equal to 1. That means कि what does angle represent here? What is the value of theta that will make as a sin square theta and cos square theta is equal to 1? Okay? तो हम यहाँ पे ये डिस्कशन करेंगे बेटा। आइए देखते हैं। देखिए, अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूँ, मान लीजिए कोई सा भी 2x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए रख देते हैं यहाँ पे 1, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके एक बार चेक करते हैं क्या आती है। 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 प्लस 3, यानी अब इसका ये जो RHS है यहाँ पे आ जाएगा आंसर सॉल्व करने पे 8 आ जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिए, ये हो गया हमारा 2, ये 5 और ये 3, सॉरी 10 आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो क्या हम x की कोई और वैल्यू रखते हैं, या हम x के जगह पे x = -1 रखते हैं, या x = -5 रखते हैं, या फिर कोई सा भी वैल्यू रखते हैं, 8 रख दें, तो क्या हम कभी भी ये 10 वैल्यू गेन कर पाएंगे इस इक्वेशन में कुछ भी वैल्यू पुट करके? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि x के किसी सर्टेन वैल्यू के लिए ही यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है ये वैल्यू आपको देगा 10। अदरवाइज आप कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा। आइए चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। हमने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं x = 5, तो 2 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 5 प्लस 3, तो 2 × 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 5 × 5 25 प्लस 3, सॉल्व कर देंगे 50 प्लस ये 28, आंसर आ गया हमारा 78। तो देख सकते हैं कि इससे पहले हमने x = पुट किया हुआ था 1, तो x = 1 पे हमको वैल्यू मिल रही है 10, और यहाँ पे वैल्यू x = 5 पे मिली 78। यानी अगर हम x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो इस इक्वेशन की भी वैल्यू हमारी चेंज होती जा रही है। तो ऐसी वैल्यू जो चेंज हो जाए x की वैल्यू को चेंज करने पे, या फिर इस इक्वेशन को मैं y के टर्म्स में लिख दूँ
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। यहाँ पे आपका नाम मान लीजिए पी है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2p² + 7p - 6, कुछ भी लिख लीजिए। तो ये जो वैल्यू आएगी, आप जब से जैसे p की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, p को आप 1 2 3 जो भी आप चेंज करते जाएंगे, यहाँ पे साइड में RHS में आने वाली वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। आप जो भी वैल्यू पुट कर लीजिए ये वैल्यू चेंज होती जाएंगी। तो इस तरीके से जो भी चीज़ ऐसे लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, बीच में उनको डिफ्रेंशिएट करता है या फिर इक्वेट करता है हमारा ये इज का साइन। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ये क्या है, हमारा इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया है, मान लीजिए sin² थीटा + cos² थीटा, तो ये जो RHS में वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1। किसके लिए, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए। आप यहाँ पे थीटा की कोई से भी वैल्यू पुट कर दें, कोई वैल्यू, यानी 1 डिग्री से लेकर के अब 360 डिग्री, इसके बाद भी अगर आपको कुछ पुट करना है, जो मर्जी पुट कर लीजिए, ये वैल्यू आपको क्या देगा, 1 ही देगा। ऐसे ही ये भी है, देखिए यहाँ पे 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा, और ये भी तो अभी जस्ट हमने नीचे डिस्कस ही किया है। यानी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जो होती हैं वो थीटा के किसी भी वैल्यू पे, यानी थीटा के किसी भी वैल्यू पे जो हम पुट करेंगे हमको RHS में सेम वैल्यू देगा। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। आई होप आप यहाँ पे इक्वेशन और आइडेंटिटीज का डिफरेंस समझ गए होंगे। आइडेंटिटीज का डिफरेंस समझ गए। इक्वेशन वो होता है जो x y z कोई भी हो, यानी कोई सा भी हमने वेरिएबल ले लिया, तो जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन टर्म्स लिखा गया है LHS और RHS में, ये सब क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा जो भी सिचुएशन बनेगा उसको हम नाम दे देंगे क्या, इक्वेशन का। वहीं पे अगर हम बात कर लें आइडेंटिटीज की, तो हम थीटा की कोई से भी वैल्यू ले लें, कोई वैल्यू ले लें। अब ये थीटा के लिए ही वैलिड नहीं है, जहाँ जहाँ पे भी आइडेंटिटीज होगा वो एक तरह से क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। एनी एंगल, आइडेंटिटीज का मतलब ये क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। अगर कोई सी भी हम इसमें वैल्यू लें या कुछ भी लें तो ये हमेशा क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप समझ गए। अब काम ये है हमारा कि हम ये समझें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आखिरकार बनी कैसे। लिख तो दिया गया यहाँ पे, आइए समझते हैं। पहला, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी sin² थीटा, मन लगा कर समझिएगा, sin² थीटा + cos² थीटा = वैल्यू हो गई 1। आखिरकार ये कैसे आया, हमने यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिख दिया है, जो 1 हमने लिखा है यहाँ 5 लिख देना चाहिए, हमको -3 लिख देना चाहिए। क्या मतलब मूड कर रहा था हमारा कि हम 1 ही लिखेंगे। मूड मेरे घर का नहीं है, ये सॉल्व किया किसी जो है कि मैथमेटिशियन ने इसको सॉल्व करके बाकायदा बताया है कैसे किया गया। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, और ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के ही ऊपर क्या होती है, काम करती है। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने नेम नहीं दिया ABC। AB हमारा परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अपने मन से परपेंडिकुलर ऐसे नहीं बोल देंगे। अगर मैं AB को परपेंडिकुलर बोलना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे दिखाना होगा कि मैं बात कर रहा हूँ एंगल C की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये BC हमारा हो गया बेस, और ये AC क्या हो गया, हाइपोटेनस। अभी मैं बात करने लगूँ एंगल A की, सारा खेल बदल जाएगा पूरा परपेंडिकुलर बेस का, है ना। आप समझ पा रहे होंगे, कल आपने ये लेक्चर समझा हुआ होगा। तो देखिए, अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है ना। ये नाम मैं बड़ा बड़ा अब नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया हो गया, PT लिख दो, समझिएगा पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बोलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर = हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी मैं P² ऐसे लिख दूँ, फिर B ऐसे लिख दूँ, यानी मेरा कैपिटल स्मॉल ये होता रहेगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं ना, कि P क्या है, B क्या है, H क्या है, ये नेम के टर्म्स में समझिएगा। ये कैपिटल और स्मॉल नहीं, ये तो बस इंडिकेशन है। आप यहाँ पे क्यों लिख दीजिए, इंडिकेट कर दीजिए, बता दीजिए कि जो AB है ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। इसको मैं जो है कि S से डिनोट करूँगा, तो टीचर काटेगा थोड़ी नहीं,
टीचर तब काटेगा जब आपने ए बी को बेस बता दिया, और जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है परपेंडिकुलर को, और ये डिनोट करने से कुछ नहीं होता है। इन चीज़ों की कन्फ्यूजन अपने दिमाग से हटा दीजिएगा है तो। आगे समझिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी, जैसे पहले हमने समझा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, तो हमने क्या किया था कि परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड किया था, फिर बेस में हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, हाइपोटेनस में हमने जो है कि बेस से डिवाइड किया था, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या हमको मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम बेस स्क्वायर से कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर से कर देंगे। यही तो तीन है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। यानी जो हमारा डिवाइड होगा ये बारी बारी, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिवाइड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर इन एबव इक्वेशन। इन एबव इक्वेशन देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा, ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये 1 की वैल्यू हो गई। बेस अपान में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, बेस अपान में परपेंडिकुलर किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है हमारा बेस अपान में परपेंडिकुलर की हम बात करें तो ये बताता है कॉट थीटा को। किसको बताता है, कॉट थीटा को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये एच अपान में पी स्क्वायर। अच्छा, हमने क्या समझा है कल कि हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर, ये किसकी वैल्यू होती है, ये कॉसेक की वैल्यू होती है, यानी कॉसेक थीटा की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर अपान में पी स्क्वायर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पी स्क्वायर अपान में पी स्क्वायर ये 1 हो गया, बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो गया, और ये एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ बीच में प्लस का साइन मैं दे दूँ तो कुछ ये इस तरीके से बनेगा हमारा, है ना। और यही सब तुमको प्रूफ करना था। देखिए आ गया हमारा बड़े आराम से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही ना। ओहो, यहाँ तो मिस्टेक हो गया, हमने तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार प्रूफ हो जाए, यानी कि अभी तो हमको और आगे प्रूफ ही करना है ना, तो यहाँ हम चेंज करते रहें। आप इस चीज़ को जो है कि थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये भी एक हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, इसको हम नेक्स्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हम लिख दे रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर की जगह के हमने कुछ और से डिवाइड कर दिया है, तो ये चीज़ें आ गई हैं। आइए आगे समझते हैं, सेकेंड में उसको हम समझ लेते हैं, है ना। सेम चीज़, सेकेंड क्या है अपना, जो हमारा पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए पहले इसको कॉपी कर लें, ठीक है। देखिए बेटा, फिर से ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे काम करेगा, फिर से हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम क्यों लिखें, हम पेस्ट कर दें, लेकिन आप पूरा लिखिएगा, आपको एग्जाम देना है। समझ आ रही है ना बात, ठीक। अच्छा, अब ये समझिए कि साइन थीटा आता कब है, साइन थीटा कब आता है, जब हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, है ना। जब ये वैल्यू आती है तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इस परपेंडिकुलर में किससे डिवाइड कर दें, हाइपोटेनस से। अच्छा, तो केवल हाइपोटेनस से नहीं करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर से करेंगे। इससे क्या होगा कि किसी भी इक्वेशन, यानी यहाँ 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 कहीं पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इस समय हम सेम नंबर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाई
पी स्क्वायर इन एबव इक्वेशन। देख रहे हैं कितना टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तुरंत सब बदल जा रहा है, कुछ भी नहीं लिखना पड़ रहा है। सॉरी, पी की जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इन एबव इक्वेशन। अभी एबव इक्वेशन हमारा कैसा बनेगा देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया कुछ पी स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो देखिए 1 हो गई, और इसको आप समझ ही रहे होंगे कि पी अपान में एच क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बी अपान में एच का स्क्वायर है, यानी ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन नहीं रहा है, अब बन जाएगा। अब कैसे बनाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, देखिए, तो हमने दो आइडेंटिटीज को प्रूफ कर लिया। पहला हो गया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि साइन स्क्वायर लिख करके यहाँ पे हमने थोड़ा सा दूसरा प्रूफ कर दिया था। दूसरा देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, परपेंडिकुलर स्क्वायर में हमने हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब एक थर्ड है, थर्ड क्या है उसको भी समझ लेते हैं। फिलहाल में जो कुछ भी हमने कॉपी किया हुआ है इसको फिर से कॉपी करेंगे, सेम चीज़, सेम यहाँ से ये से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या है कैसे अभी मैं समझाता हूँ आपको। अब थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, देखिए सेम है, ये भी हमारा ट्रायंगल है, एंगल सी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर लिखा गया है। अब यहाँ पे एक बार हमने परपेंडिकुलर में डिवाइड कर दिया है, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर में हमने डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास बचा हुआ केवल बेस, इससे हमने डिवाइड नहीं किया है। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर है, यहाँ पे हम सब में किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, बेस के स्क्वायर से। तो देखिए क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान में बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपान में बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर अपान में बेस का स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है ये तो 1 हो जाएगी, है ना, ये 1 हो गई। अब ये जो है परपेंडिकुलर अपान में बेस स्क्वायर, इसको हम ध्यान से देखें तो ये परपेंडिकुलर अपान में बेस जब था तो हम इसको क्या लिख सकते थे, पी अपान में बी 10 लिख सकते थे। और यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देते हो कि हमारा 10 स्क्वायर थीटा। एच अपान में बी जब था हाइपोटेनस अपान में बेस, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, सेक थीटा लिख सकते थे, सेक लिख सकते थे, सेक थीटा। और अभी यहाँ भी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, इसलिए हम यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये आया कि एक नई तरह की आइडेंटिटीज बन गई, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हमारी क्या है, तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। अभी आप खुश मत होइए कि चलिए आप हमने सब कुछ समझ लिया है, अब यहाँ से खेल शुरू हुआ है। अब यहाँ से हम इसको और ज़्यादा थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के टर्म में
तीन आइडेंटिटीज को समझ लिया। पहला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा भी समझ लिया। ये क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा भी हमने समझ लिया, ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ना हम थोड़ा सा उलट फेर कर देते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को उधर हम भेज देंगे दूसरे साइड में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। देख रहे हैं एक ही फार्मूले से सब क्या हो जा रहा है, डिराइव हो जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये जो 1 है ये दूसरे साइड में चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे हमारा फिर से फार्मूला बन जाएगा इलाबरेट होकर के, कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1। अच्छा, कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कि ये कैसे हो जा रहा है, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ एक तरह का फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक ब्रैकेट में होता है हमारा ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। तो अगर हम पहले की बात करें तो देखिए ये 1 है तो इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हो गया, तो इसलिए ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी। यहाँ पे भी बात करें तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। सिमिलरली बात कर लेते हैं हम यहाँ अपने सबसे लास्ट वाली की, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पे भी हमें जो सेकेंड वाला है इसी की तरह चेंज कर देना है, टेन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, 1 को दूसरे साइड में यानी कि हम राइट हैंड साइड में सेंड कर देंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हम लिख सकते हैं इसको टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1, फिर से माइनस बी प्लस बी, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चेंज किया जा सकता है अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो। देखिए इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा, अब स्क्वायर हट गया, जब स्क्वायर हट गया तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये सब जो है आप धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, आपको ये चीज़ें पता चलती जाएंगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इतना ही है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें किस तरीके से चेंज करना है, क्या क्वेश्चन की डिमांड है, तो धीरे धीरे आप उनको सीख जाएंगे 1 बाय। आई होप आप सारी डिटेल्स को समझे हैं। तो एक बार इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड पेज है और ये थर्ड पेज है। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज कीजिए अच्छे से। अब इसके बाद जो रहेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर ये रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के ऊपर, यानी कि जैसे अगर हमने बात करते हैं ये जो साइन थीटा है, ये थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है,
60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इन वैल्यूज़ पे इस साइन थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, दैट मीन्स सॉरी, ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री जो एंगल है, इन पे साइन थीटा की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे होगा। अब ये जब लेक्चर समाप्त हो जाएंगे, आप इन सभी चीज़ों को जान जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मेरा ये फोकस होगा कि आप उन क्वेश्चन को अपने से ट्राई करने की कोशिश करें। यानी कि मैं एक बार आपको सिखा दूंगा तो मैं इस तरीके से उनको पढ़ाऊंगा कि आपसे यदि पहला क्वेश्चन लग जा रहा है तो दूसरे क्वेश्चन में उस पहले क्वेश्चन का यूज कैसे करें, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत आपका भी होगा, थोड़ा मेरा भी होगा। इस तरीके से हम अपने इन लेक्चर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ज़्यादा और आपको बेहतर पढ़ाते जाऊँगा, ठीक है। तो फिर जो है कि मैं ख़त्म करता हूँ वीडियोज़ को। थैंक यू दोस्तों।